स्वागत है। कक्षा 11 के सभी बालक बालिकाएं, विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की दूसरा खंड है बेटा, ऐसी मूढ़ता या मन की। इसको ध्यान से सुने। पहले इसका अर्थ बताया जाएगा आपको, फिर प्रश्नोत्तर जो पूछे गए हैं उनको हल कराया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर गोस्वामी जी ब्रज भाषा में विनय पत्रिका का अर्थ होता है प्रार्थना की चिट्ठी। तो आप परमात्मा से, भगवान से प्रार्थना करते हैं, अपने मन के बारे में, अपने मन की दशा के बारे में प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे मन की मूढ़ता को हर लीजिए आप। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर एक एक कड़ी। ऐसी मूढ़ता या मन की, ऐसी मूढ़ता या मन की, परिहरि राम भगति सुर सरिता, आस करत ओस कन की। ऐसी मूढ़ता या मन की, इस मन की ऐसी मूर्खता है, नादानी है प्रभु। कहते हैं कैसी मूर्खता है, अगली कड़ी में कह रहे हैं परिहरि माने त्याग करके, राम भगत सुर सरिता, राम भक्ति रूपी गंगा नदी, सुर सरिता माने देवताओं की नदी अर्थात गंगा, आस करत ओस कन की। कहते हैं प्रभु आपकी भक्ति रूपी गंगा छोड़ करके यह प्यासा मन आस करत ओस कन की, ओस की बूंद चाट करके प्यास बुझाना चाहता है। अर्थात दुनियावी माया मोह, देवी देवताओं की पूजा आदि अनेकों कर्मकांड में फंस करके सुख प्राप्त करना चाहता है, प्यास बुझाना चाहता है। आगे देखेंगे कितना मूर्ख मन है, कह रहे हैं। कहते हैं भगवान मेरे मन की मूर्खता तो देखिए। धूम समूह निरखी चातक ज्यों, त्रिषित जानी मति घन की। धूम माने धुआं, धुएं के समूह को, गुबार को, निरख माने देख करके, चातक माने पपीहा, ज्यों माने जैसे। यहाँ पर दृष्टांत अलंकार, उपमालंकार को समाहित किया है आपने। कहते हैं धुएं के समूह को देख करके जैसे चातक यानी पपीहा त्रिषित प्यासा हो उठता है। क्यों? जान मति घन की, वो समझता है धुआं नहीं है, बादल छा गया है, तो काली घटा घिर गई ऐसा समझता है पपीहा, और उसे प्यास जाग उठती है। और जब वहाँ जाता है तो क्या घटना घटती है? नहीं ताह शीतलता न बारी, पुनि हानि होत लोचन की। वहाँ जाने पर उस पक्षी पपीहे को न तो शीतलता ठंडक मिलती है, न बारी माने पानी मिलता है, पुनि माने फिर, हानि होत लोचन की, उसकी आँख की हानि हो जाती है। अर्थात धुएं से आँख उसकी दुखी हो जाती है, दुखित होती है। यही हालत मेरे मन की है। भ्रम में पड़ा हुआ मन आपकी भक्ति नहीं करता है, दुनिया की भक्ति करता है, दुनिया की इच्छाएं रखता है। दूसरा उदाहरण देंगे आप। ज्यों गच कांच बिलो की सेन जड़, छाया अपने तन की। कहते हैं प्रभु जैसे गच कांच, कांच कहते हैं, गच माने होता है फर्श, यानी शीशे के ऊपर अपना प्रतिबिंब देखता है, अपनी छाया देखता है। कौन? जड़ माने मूर्ख, सेन माने बाज पक्षी, बिलोक माने देख करके। तो ज्यों गच कांच, जैसे कांच के गच में, फर्श में यानी शीशे में, सेन जड़ यानी मूर्ख बाज पक्षी अपनी छाह देखता है शरीर की, तो क्या करता है? समझता है दूसरा पक्षी आ गया, वो धावमान होता है खाने के लिए उसे। ज्यों गच कांच बिलो की सेन जड़, छाया अपने तन की। टूटत अति आतुर आहार बस, क्षति विसारी आनन की। टूटत माने धावमान होता है, हमला करता है उसको पक्षी जान करके। आहार बस खाने के लिए। क्षति विसारी आनंद की, क्षति माने हानि, विसार माने भूल जाता है, आनंद माने मुख की,
मुख में चोट लगेगी, टूट जाएगा मुखड़ा, ये उसे होश नहीं रहती है और धावमान होकर के अपना मुख तोड़ लेता है। इसी प्रकार से मेरा मन है दुनिया के माया मोह में, चाहता है मगर तृप्ति नहीं होती। आगे देखेंगे दोनों पद में क्या कह रहे हैं। कहाँ लो कहाँ कुचाल कृपा निधि, जानत हो गति मन की। गोस्वामी जी कहते हैं, हे प्रभु, अपने मन की कुचाल यानी खराब चाल में आपको कहाँ तक बताऊं, आप तो मेरे मन की गति जानते हैं। अंतिम कड़ी में प्रार्थना करते हैं भगवान से, तुलसीदास प्रभु हरहु दुसहा दुख, करहु लाज निजपन की। कहते हैं प्रभु, अपने पन की लाज रखो, अपने कीर्ति की बिरद की लाज रखो, हमारे अवगुण न देखना, हमारे मन के इस भ्रम को दूर कीजिए। अर्थात यह दुसह दुख है, दुसह माने जो सहा नहीं जा रहा है। कहते हैं मेरा मन इतना गुमराह हो गया है, भ्रमित हो गया है, इस दुख को हर लीजिए प्रभु, अपने बिरद की लाज रख करके। अब आगे देखेंगे, प्रश्नोत्तर में पूछा गया है उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यहाँ उपर्युक्त पद्यांश जो खंड है इसका संदर्भ आपको पता है, विनय पत्रिका पाठ का शीर्षक है, यहाँ पर एक खंड है और रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। फिर कह रहे हैं रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ऐसी मूढ़ता या मन की, पहले आप पढ़ के आए हैं, इसकी व्याख्या देखेंगे। ऐसी मूढ़ता या मन की, हे भगवान, इस मन की ऐसी नादानी है, मूर्खता है। कैसी? परिहरि राम भगति स्वर सरिता, परिहरि माने त्याग करके राम भक्ति रूपी गंगा को आस करत ओस कन की, ओस चाट करके प्यास बुझाना चाहता है। ये ओस चाटना क्या है? दुनिया के या देवी देवताओं की पूजा या और कोई कर्म करके शांति पाना चाहता है मन। कहते हैं ये सब है ओस चाटना, ओस चाटने से प्यास नहीं जाती, इसलिए कहते हैं ऐसी मूर्खता है प्रभु हमारे मन की, इसको हरण कीजिए। तो ये है आपका रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई, 2 कड़ी का केवल अर्थ बताना था आपको। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रस्तुत पद्यांश में तुलसीदास जी श्री रामचंद्र जी से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? कहते हैं तुलसीदास प्रभु हरहु दुसह दुख, करहु लाज निजपन की। अपने प्रण की लज्जा रखो, अपनी कीर्ति की लाज रखो प्रभु, हमारा ही दुसह दुख हर लीजिए, अर्थात मेरे मन को शुद्ध कर दीजिए, क्योंकि आप मन की गति को जानते हैं। चौथा प्रश्न पूछ रहे हैं, तुलसीदास के अनुसार यह मन किस प्रकार की मूढ़ता कर रहा है? आपने 2 उदाहरण पीछे देखा है, जैसे धुएं को समूह को बादल जानता है पपीहा तो प्यासा हो उठता है, ना ठंडक है ना पानी है, फिर आंख भी फोड़ लेता है। दूसरा उदाहरण दिया आपने, गच कांच में, जैसे मूर्ख बाज पक्षी जान करके अपनी छाया को उस पर धावमान होता है, अपना मुखड़ा तोड़ लेता है। इस प्रकार से यह मूर्खता हमारा मन भी कर रहा है। और अंत में क्या कह रहे हैं, प्रस्तुत पद्यांश में पपीहे का उल्लेख किस प्रसंग में आया है? यहाँ देखेंगे पपीहा क्या है? चातक। कहते हैं धुएं के प्रसंग में आया है, धुएं के समूह को बादल समझ लेता है और प्यासा हो जाता है। तो इस प्रसंग में ये पपीहे का उल्लेख आपको आया है बेटा। तो इस खंड को आज समाप्त किया गया है, ध्यान से इसको पढ़िए और लिखिए।